हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर दो टेस्ट करेंगे भाई। कौन से? जो कि हमारी क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है। एक तो हिंसबर्ग टेस्ट और दूसरे हमारे पास कौन सा भाई, कार्बेलामाइन टेस्ट। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही टेस्ट किस यूनिट के अंदर आते हैं। ये दोनों ही टेस्ट आते हैं अमीन्स यूनिट के अंदर। इसके अंदर अमीन्स यानी अमाइंस यूनिट के अंदर आते हैं। और किसके लिए यूज किए जाते हैं ये भी आपको बता देता हूं मैं। जनरली हमारे पास तीन टाइप के अमीन्स होते हैं। देखो, आपको पता भी होगा जब आपने थ्योरी की थी, प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स, और हमारे पास कौन सा होता है, टर्सरी अमीन्स। अब ये क्या होते हैं? प्राइमरी अमीन्स होते क्या हैं, टर्सरी देखो भाई ध्यान से। अमीन्स ग्रुप कौन सा होता है? वो हमारे पास होता है NH2 ग्रुप, NH2। और यहाँ पे हमारे पास R ग्रुप लगा हुआ होता है। R क्या होता है? यहाँ पे कोई भी एल्काइल ग्रुप है, यानी कोई भी कार्बन की चेन है। जनरली हमारे पास क्या होता है? हमारे पास NH3 होता है, यानी अमोनिया। इसका एक H को हटाकर हम R ग्रुप लगा देते हैं कोई भी। ये कौन सा ग्रुप बन जाता है भाई? ये अमीन्स ग्रुप बन जाता है। ठीक है, हम ध्यान से देखो। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कैसे करेंगे? अगर हमारा नाइट्रोजन है, वो अगर आगे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, मान लिया हमारे पास ये एग्जांपल है, देखो ये CH3 है, यहाँ पे NH2 जुड़ा हुआ है। अब ये हमारे पास एग्जांपल है। यहाँ पर देखो, जो नाइट्रोजन एटम है वो आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? वो एक ही से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास कितना है? ये प्राइमरी अमीन्स है। ठीक है, अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो मान लिया मेरे पास ये है, एक एक कार्बन की चेन ये है, और एक कार्बन की चेन यानी मिथाइल ग्रुप ये है, और यहाँ पे हमारे पास आर NH लगा हुआ है। ठीक है, यानी जो हमारे पास नाइट्रोजन एटम है, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये दो से जुड़ा हुआ है, एक तो यहां से और एक यहां से। तो ये हमारे पास सेकेंडरी अमीन्स हो गया। और टर्सरी की बात करें, टर्सरी का आपको पता ही लग गया होगा। तो हमारे पास नाइट्रोजन जब डायरेक्टली तीन ग्रुप से जुड़ा हो, तीन कार्बन एटम से जुड़ा हो, उसको क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं उसको? टर्सरी अमीन्स बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टर्सरी अमीन्स हो गया। इन तीनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, मान लिया जैसे, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि देखो मेरे पास ये कोई भी एक टेस्ट ट्यूब है। मेरे पास कोई भी एक टेस्ट ट्यूब है, और एक ये टेस्ट ट्यूब है, और एक ये थर्ड टेस्ट ट्यूब है। इनमें से एक में है हमारे पास प्राइमरी अमीन्स, एक में हमारे पास सेकेंडरी अमीन्स, और एक में हमारे पास टर्सरी अमीन्स। और तीनों दिखने में बिल्कुल ही सेम है। ठीक है, तीनों बिल्कुल दिखने में सेम ही है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इनमें से किसके अंदर प्राइमरी है, किसके अंदर सेकेंडरी है, और किसके अंदर टर्सरी अमीन्स है। तो हम वो कैसे पता करेंगे, कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? तो उसके लिए हम कुछ टेस्ट लगाएंगे। और वही टेस्ट क्या क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं भाई? उन्हीं में से एक टेस्ट है हमारे पास हिंसबर्ग टेस्ट, और हिंसबर्ग टेस्ट, और कौन सा था भाई हमारे पास? कार्बेलामाइन टेस्ट। वैसे तो और भी टेस्ट है इस यूनिट के अंदर, वो हम अलग वीडियोस के अंदर देखेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर हम दो ही टेस्ट करेंगे। कौन से? जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक तो हिंसबर्ग टेस्ट, और दूसरा हमारे पास है कार्बेलामाइन टेस्ट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे हिंसबर्ग टेस्ट। देखो भाई, सबसे पहले क्या है, हिंसबर्ग मेथड करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो हिंसबर्ग रिएजेंट है वो कौन सा होता है। देखो, ये हमारे पास होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। कौन सा होता है भाई? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर और बना के दिखा देता हूं। और KOH, उसके अंदर KOH मिक्स करते हैं। KOH की जगह पे आप NaOH भी ले सकते हो, मर्जी आपकी। तो क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। इन दिस मेथड द प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स एंड टर्सरी अमीन्स shows different reaction with benzene sulfonyl chloride and KOH या फिर NaOH, and they can be differentiated on this basis।
देखो भाई होता क्या है, हमारे पास जो प्राइमरी अमीन्स है और सेकेंडरी अमीन्स है और टर्सरी अमीन्स है, जब हम इनके अंदर हिंसबर्ग रिएजेंट ऐड करेंगे, जो कि ये रहा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो ये अलग अलग टाइप की रिएक्शन देंगे और इसी को हम यूज कर लेते हैं इन्हें डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम, जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है उसकी जगह पर हम पैराटोल्विन सल्फोनाइल क्लोराइड यानी पीटीएस भी यूज कर सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं भाई। ठीक है, किसकी जगह पर, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की जगह पर। और इन सभी को हम क्या कहते हैं, इन दोनों को क्या कहते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर क्या है वो मैं बता देता हूं। देखो भाई, ये हमारे पास है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड यानी C6H5SO2 और Cl। अब इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले देखो बेंजीन है ना, तो आपको क्या करना है, बेंजीन बना लेना है। ठीक है, ये बेंजीन बना दिया। उसके बाद यहां पर SO2 है, ये आपको SO2 लगा देना है ऐसे, और क्लोरीन है, ये आपको ऐसे क्लोरीन लगा देना है। तो ये बन गया अपने पास बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड यानी हिंसबर्ग रिएजेंट। और दूसरा हमारे पास क्या है भाई, ये पैराटोल्विन यानी पैरा पोजीशन पर टोल्विन लगा होगा, तो देख लेते हैं। ये बेंजीन बना दिया और यहां पर सल्फोनाइल क्लोराइड लगा दो, एज इट इज लगा दो, SO2। तो यहां पर हमारे पास Cl, और इसके पैरा पोजीशन पर, पैरा पोजीशन ये है ना, इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन, और यहां पर हमारे पास क्या लगा दो, CH3, टोल्विन बन गया। अब ये हमारे पास है पैराटोल्विन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसको हम प्यार से PTS भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म के अंदर इसे अगर शॉर्ट फॉर्म के अंदर देखें तो क्या बनेगा, BS3, है ना, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसे पैराटोल्विन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये दोनों ही हिंसबर्ग रिएजेंट है। अब देखते हैं ये प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी अमीन के साथ किस टाइप से रिएक्शन देते हैं। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले प्राइमरी अमीन्स के साथ, देखो भाई मैं बता देता हूं प्राइमरी अमीन्स कौन सा होगा, मैं अभी बना रहा हूं। जो एक ही हमारा जो नाइट्रोजन है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, मैंने ये बना दिया है ना, ये एक कार्बन की चेन है, ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। हमें पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और इसके पास लोन पेयर होते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन किससे करवा दें, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से करवा दें, यानी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ करवाएं, तो क्या होगा देख लेते हैं। यहाँ पे सल्फर यानी SO2 और ये क्लोराइड। अब क्या होगा, अब क्या होगा देखो ध्यान से, जो क्लोरीन है वो यहां से निकलेगा अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर, और नाइट्रोजन है अपने जो लोन पेयर है वो सल्फर को डोनेट कर देगा यहाँ पर। ठीक है, तो प्रोडक्ट के अंदर क्या बनेगा देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे नाइट्रोजन था। अब देखो यहाँ पर जो ये लोन पेयर डोनेट किए गए हैं सल्फर को, तो नाइट्रोजन के बॉन्ड कम हो गए होंगे, तो उसके बॉन्ड की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे और हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन बच जाएगा और यहाँ पर हमारे पास जुड़ जाएगा आकर ये। कहने का मतलब यहाँ से देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, यानी साइड प्रोडक्ट अपने पास क्या निकला, HCl निकल गया साइड प्रोडक्ट, और बाकी बचा क्या अपने पास, SO2। और बाद में ये फिनाइल ग्रुप है, देखो इसको फिनाइल ग्रुप कहते हैं, इसको 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 ना, इसको फिनाइल ग्रुप कहते हैं इसको, ये अगर आप देख रहे हो। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी डिनोटेट कर सकते हैं, PH से, है ना, PH से ऐसे, इसको मैंने PH के फॉर्म में लिख दिया, तो अपने पास ये बच गया। अब बाद में किसके साथ ट्रीट करवाएंगे, KH के साथ। अब KH किसके अंदर डिसोसिएट होता है, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, यानी बेसिक मीडियम है ये हमारे पास, ये एज ए बेस का काम करता है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है
इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएंगे और जो OH है वो इस हाइड्रोजन के साथ लग के H2 बाहर बाहर निकाल देगा, H2 बन के बाहर चला जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा प्रोडक्ट के अंदर। देखो देखो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया ना, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गए थे इसलिए। तो हमारे पास ये बचा है और ये जो देगा ना टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये देगा क्लियर सोल्यूशन, ये देगा अपने को क्लियर सोल्यूशन देगा। तो हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या मिलेगा, क्लियर सोल्यूशन। यानी कि ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि जब भी हम प्राइमरी अमीन्स के अंदर हिंसबर्ग रिएजेंट डालेंगे तो वो हमें कैसा देगा, क्लियर सोल्यूशन देगा। यहां पर यही बात लिखी हुई है जो मैंने अभी यहां पे समझाया। देखो द प्राइमरी अमीन्स ऑन रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KH गिव ए क्लियर सोल्यूशन, वो हमें क्लियर सोल्यूशन देगा। ठीक है, अब देख लेते हैं सेकेंडरी के अंदर। यहां पर सेकेंडरी अमीन्स क्या देगा, एग्जांपल ले लेते हैं सेकेंडरी अमीन्स का। यानी 2 R ग्रुप बनाने हमें, एक H बनेगा। तो यहां पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहां पर भी क्या डालेंगे बताओ, यहां पे क्लोरीन। ठीक है, वैसे इसमें होगा क्या होगा, ये नाइट्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएंगे और जो ये है लोन पेयर सल्फर को शिफ्ट कर दिए जाएंगे और Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले करके। यानी साइड प्रोडक्ट हमारा क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, है ना, HCl निकल जाएगा बाहर। और अपने पास क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ, क्या प्रोडक्ट बनेगा, देख लेते हैं। नाइट्रोजन, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन बाहर निकल गया था, यहाँ पर R बच गए। इस बेंजीन की जगह पे मैंने ऐसे लिख दिया PH। ठीक है, इसके होते हैं हमारे पास व्हाइट PPT। क्या होंगे, हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर व्हाइट PPT मिलेंगे। फिर हम इसके अंदर क्या डालेंगे, क्या डालेंगे इसके अंदर, KH डालें, यानी बेसिक मीडियम करेंगे बेस। अब ये क्या करेगा बेस, आगे इसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, नो रिएक्शन। क्यों नहीं देगा, पीछे देखो, यहां पर QH डाला था, यहाँ पर H2 बनाकर बाहर चला गया था, लेकिन यहाँ पर तो कोई H प्रेजेंट ही नहीं है जो कि H2 बनाकर बाहर चला जाए, इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, नो रिएक्शन आएगा। ठीक है, यानी एक बात तो ये कंफर्म हो गई कि जब भी हम सेकेंडरी डालेंगे, जब भी हम सेकेंडरी अमीन्स लेंगे तो हमें को क्या मिलेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर व्हाइट PPT मिलेंगे, क्योंकि आगे तो ये रिएक्शन ही नहीं चल रही, हमें केवल और केवल क्या मिल जाएंगे, व्हाइट PPT मिलेंगे। अब देख लेते हैं हम टर्सरी अमीन्स, इसके अंदर देख लेते हैं क्या होगा। यानी तीनों R ग्रुप लेंगे हम, ये हमारे पास टर्सरी अमीन, इसकी रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ करवाएंगे, यानी बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। यहां पर SO2 और यहां पर क्लोरीन आ गया। अब देखो यहां पर ये इसके ऊपर अटैच ही नहीं करेगा बिल्कुल भी, क्यों, क्योंकि यहां पर तीनों हमारे पास R ग्रुप आ गए हैं। तो आंसर के अंदर क्या आएगा, नो रिएक्शन आएगा। ठीक है, बिल्कुल भी रिएक्शन होगी ही नहीं, ये आपस में सोल्यूशन के अंदर पड़े रहेंगे। ठीक है, तो क्या मिला भाई हमें लास्ट में, क्या पता चला, हमें क्या पता चला, देखो भाई क्या पता चला रिजल्ट में। देखो प्राइमरी अमीन्स ले रहे थे तब, और सेकेंडरी अमीन्स रिएक्शन आपको करवा दी गई है, और टर्सरी अमीन्स, यानी जब हम ये ले रहे थे और इसके साथ जो रिएजेंट डाल रहे थे, ठीक है, मैं यहां पर शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख देता हूं C6H5SO2Cl। तो ये क्या दे रहा था, व्हाइट PPT दे रहा था।
है ना, व्हाइट पीपीटी दे रहा था, और फिर हम किसके साथ रिएक्शन करवाए थे, बेस के साथ यानी KOH के साथ। यहां पर हमें क्लियर सोल्यूशन मिल रहा था, क्लियर सोल्यूशन। दूसरा, जब हम सेकेंडरी अमीन्स लेंगे, यहां पर देखो R और R, यहां पर H, इसकी रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ करवाएंगे, क्या मिलेगा हमें, यहां पर हमें व्हाइट पीपीटी मिलेंगे, और जब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं, बेस के साथ करवाएंगे, KOH या फिर NaOH के साथ, तो यहां पर हमें नो रिएक्शन मिलेगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अगर हम टर्सरी अमीन्स लें, इसके अंदर हिंसबर्ग रिएजेंट डाले, तो यहां पर हमें नो रिएक्शन दिखाएगा, कोई भी रिएक्शन होगी ही नहीं। तो क्या पता चला, हमें यह पता चला, हम तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डाल के देखेंगे, हम हिंसबर्ग रिएजेंट डाल के देखेंगे और उसके बाद KOH के साथ ट्रीट करवाएंगे। अगर हमें क्लियर सोल्यूशन मिल जाता है प्रोडक्ट का, वो हमारे पास प्राइमरी अमीन्स था। अगर हमारे व्हाइट पीपीटी बन जाते हैं, यानी हमारी रिएक्शन वहां तक रुक गई जहां पर व्हाइट पीपीटी बन गए, तो ये हमारे पास सेकेंडरी अमीन्स था। और अगर रिएक्शन बिल्कुल ही ना हो, वो हमारे पास कौन था, टर्सरी अमीन्स था। ऐसे हम सेपरेट कर सकते हैं भाई। बोलो समझ में आया कि नहीं। यही था हमारे पास हिंसबर्ग टेस्ट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन्स। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं कार्बालामाइन टेस्ट। देखो भाई, ये जो टेस्ट है नेक्स्ट, कार्बालामाइन टेस्ट, ये भी हमारे पास किसको अलग अलग करने के लिए, किसको डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है, बताओ। प्राइमरी अमीन्स और सेकेंडरी अमीन्स और टर्सरी अमीन्स। ठीक है, इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या होगा। जनरली इसके अंदर कार्बालामाइन टेस्ट के अंदर हम क्या लेते हैं, हम क्लोरोफॉर्म CHCl3 और साथ में KOH बेसिक मीडियम लेते हैं। ठीक है, ये लेते हैं भाई। अब एक एक करके देख लेते हैं, प्राइमरी अमीन्स क्या देगा, सेकेंडरी अमीन्स क्या देगा, टर्सरी अमीन्स क्या देगा। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। सबसे पहले हम प्राइमरी अमीन्स के बारे में देख लेते हैं। ये रहा, ये मेरे पास एक प्राइमरी अमीन्स का एग्जांपल ले लिया मैंने, जैसे पिछले टेस्ट के अंदर लिया था। यानी जो हमारा नाइट्रोजन है वो एक ही एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। यहां पर हमारे पास नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, कार्बालामाइन रिएजेंट के साथ, CHCl3 साथ में बेसिक यानी KOH बेसिक मीडियम। तो क्या बनाएगा ये R, ये बनाएगा आइसोसाइनाइड। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये क्या बन गया, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास सिंपली अगर ये होता RCN होता, तो इसको हम क्या बोलते, इसको हम बोलते साइनाइड ग्रुप। इसको क्या बोलते बताओ, साइनाइड ग्रुप बोलते। लेकिन ये हमारे पास आइसोसाइनाइड है, क्योंकि अगर नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड बनाएगा तो इसका नाम आइसोसाइनाइड हो जाता है। आइसोसाइनाइड बनाया है, और इसकी जो हमारे पास स्मेल होती है वो एकदम फाउल स्मेल होती है। कहने का मतलब पंजेंट स्मेल होती है, बहुत तेज स्मेल होती है। अगर मान लिया कोई भी हमारे पास बीकर है, ठीक है, बीकर के हम अंदर हमने क्या ले रखा है, प्राइमरी अमीन्स ले रखा है। बीकर के अंदर क्या ले रखा है भाई, प्राइमरी अमीन्स ले रखा है। मान लिया ये अपने पास क्या है, प्राइमरी अमीन्स है ये। अब इसके अंदर बाहर से क्या डाल दिया, ये रिएजेंट डाल दिया, CHCl3 क्लोरोफॉर्म और KOH। क्या होगा, एकदम से इस यहां से इसके अंदर से एकदम फाउल स्मेल निकलने लगेगी, पंजेंट स्मेल निकलने लगेगी। तब हमें पता चल जाएगा यहाँ पर हमारा क्या बन चुका है, आइसोसाइनाइड बन चुका है। और हमारा जो अमीन्स था वो कौन सा था, प्राइमरी अमीन्स था। सेकेंडरी के अंदर देख लेते हैं। ठीक है, सेकेंडरी के अंदर देख लेते हैं, ये हमारे पास नाइट्रोजन है और ये सेकेंडरी अमीन्स हमने बना दिया, यानी 2 R ग्रुप है, 1 H है।
यहां पर अगर हम इसके अंदर डालें CHCl3 और KOH, तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, नो रिएक्शन आएगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ऐसे ही अगर हम टर्सरी अमीन्स करें यानी नाइट्रोजन, और यहां पर हमारे पास 3 एल्काइल ग्रुप, CHCl3 KOH, तो यहां पर भी हमारे पास नो रिएक्शन आएगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी, क्योंकि केवल प्राइमरी ही क्या देता है, ये टेस्ट पॉजिटिव देगा, क्योंकि फाउल स्मेल होगी ना, आइसोसाइनेट बन जाएगा। इसलिए अब ये रिएक्शन हुई कैसे, इसका जो मैकेनिज्म है वो हम करेंगे। देखो भाई एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ होगा, हम क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं। मान लिया ये ले लिया मैंने CHCl3, 3 Cl होते हैं ना, ये लगा दिया, और यहां पर हमारे पास एक H होता है, ठीक है, ये है क्लोरोफॉर्म। साथ में KOH लेते हैं हम, आपको पता है KOH से क्या जाएगा, OH नेगेटिव आयन आ जाएगा, यहां पे लिख दो फ्रॉम KOH, जिससे क्या होगा, अब देखो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, क्लोरीन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने पास ले जाएगा, और ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, यहां से ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। यहां से अब हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन के ऊपर लोन पेयर आ गए, और ये बन गया, ठीक है। और जब हमारे पास कार्बन के ऊपर लोन पेयर होते हैं उसको बोलते हैं कार्बीन्स, और यहाँ पर 2 क्लोरीन लगे हुए हैं तो डाइक्लोरोकार्बिन्स, तो क्या बन गया, ये डाइक्लोरो कार्बीन, ठीक है, डाइक्लोरो कार्बीन्स बन गया। अब देखो नेक्स्ट, जब हम अमीन्स लेंगे, मान लिया एरोमेटिक अमीन्स ले लिया, एनिलीन ले लिया, ठीक है, या फिर प्राइमरी अमीन्स ऐसे ले लो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप ऐसे ही ले लो सिंपली। यहाँ पे 2 H हैं, यहाँ पे इसके ऊपर लोन पेयर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, KOH से कौन आएगा बताओ, सबसे पहले तो ये यहाँ पर इसके पास रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब देखो सोल्यूशन के अंदर KOH भी होगा, है ना, सोल्यूशन के अंदर KOH भी होगा, आप सभी को पता है। तो क्या होगा, ध्यान से सुनना, जो ये लोन पेयर है ये यहाँ पर डोनेट कर दिए जाएंगे, ठीक है, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो क्लोरीन यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और OH नेगेटिव इस H के पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, इसके हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे इसकी तरफ। आ रहा है समझ में, एक दो बार कर लेना फिर आ जाएगा। अब क्या लगा यहाँ पर, नाइट्रोजन, और यहाँ पर हमारे पास R ग्रुप था, साथ में क्या क्या जुड़ गया बताओ, साथ में हमारे पास जुड़ गया कार्बन, और यहाँ पर Cl, क्योंकि एक Cl तो यहाँ से निकल गया था ना, और साथ में हाइड्रोजन है हमारे पास एक, देखो ये वाला, ये रहा। अब देखो जो क्लोरीन है उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा अपने पास, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट कर दिए जाएंगे नाइट्रोजन के। अरे देखो भाई, जो हाइड्रोजन है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट कर देगा, आगे यहाँ पर, जिससे क्या होगा, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, ये अपने इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट कर देगा, जो क्लोरीन है इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर चला जाएगा। फिर आगे हम क्या करवा रहे हैं, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, यानी बेस डाल रहे हैं, बेस डाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या होगा, R, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, क्लोरीन बाहर निकल गया, हाइड्रोजन भी बाहर निकल गया, तो हमारे पास ये बचा,
ठीक है। अब इसे स्टेबलाइज करने के लिए क्या होगा, ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहां पर शिफ्ट कर देगा, क्या बनेगा, आर एन ट्रिपल बॉन्ड सी, और यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, आइसोसाइनाइड बन गया। तो ये हमारे पास प्राइमरी अमीन्स था, इससे ये पता चलता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास 2 टेस्ट थे भाई इस वीडियो के अंदर। बाकी के जो टेस्ट है अलग अलग वीडियोस पार्ट के फॉर्म में आ जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।